हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप है और जो रिएक्शन के टाइप्स है वो कैसे है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब हम देखेंगे। फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय। नाउ वी लर्निंग राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, जैसे कि ये। उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमें केमिकल रिएक्शन का ज्यादा इंफॉर्मेशन कम टाइम में देना है, इन शॉर्ट देना है। तो हम क्या करेंगे, इसे और इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स यहाँ हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स के कारण जो प्रोडक्ट्स यहाँ तैयार हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, उनकी स्टेट की हम जानकारी देंगे, उनकी फिजिकल स्टेट की हम जानकारी देंगे। जैसे कि ये जो यहाँ देखिए 3Fe, ये Fe क्या है, ये जो फेरस है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये हमें यहाँ S लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सॉलिड है। यानी हम सॉलिड जो है वो शॉर्ट में ऐसा S लिखेंगे तो ये आ जाएगा ऐसा। तो ये हमने सॉलिड लिखा। यहाँ देखिए ये 4H2O, यहाँ G लिखा है, G यानी गैस। अभी H2O अगर हम G लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ये स्टीम है। ये जो H2O है ये स्टीम है। We are using water in the form of steam. उसके बाद देखिए Fe3O4, S लिखा है, S मतलब सॉलिड, और 4H2 यानी हाइड्रोजन गैस G। इसमें हम यहां जो एरो लिखा है इसमें हम टेम्परेचर का भी उल्लेख करते हैं, जैसा कि हम हीट दे रहे हैं या फिर प्रेशर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अगर है तो प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर। अगर हम यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट का, जो कि रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं। कैटलिस्ट हम क्यों यूज करते हैं, रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कैटलिस्ट। अगर हम रिएक्शन में यूज जो कर रहे हैं वो हम एरो के ऊपर या बिलो ऐसा हम लिखेंगे। और हम और एक सिंबल लिखते हैं जिसका नाम है एक्वस, AQ। AQ जो सिंबल है वो है सोल्यूशन इन वाटर। अगर हम सोल्यूशन इन वाटर यूज कर रहे हैं, रिएक्शन में रिएक्टेंट की जगह या प्रोडक्ट की जगह आ गया है, तो हम उसके लिए AQ लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, AQ इन ब्रैकेट, हम ऐसा AQ लिखेंगे। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, केमिकल जो इक्वेशन है उसको हम मोर इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। अभी हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन की कितने टाइप्स है। नॉर्मली ये 5 मेन टाइप्स है, जो कि पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शंस, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस प्रकार से ये 5 टाइप्स है, मेन टाइप्स ये 5 टाइप्स है। अभी हम इनके बारे में और जानकारी लेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो जो नाम है वो इटसेल्फ सजेस्ट करता है कि कुछ तो भी कंबाइन हो रहा है। तो कंबाइन यानी two or more substances combine to form a single substance. That is combination reaction. Two or more substances combine to form a single substance, or two or more reactants combine to form a single product. ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट होता है। जैसा कि देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों गैस है, ये कंबाइन होंगे, ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट साइड में दो रिएक्टेंट्स है, ये कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, वो है 2H2O, जो कि एक लिक्विड होगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन टू फॉर्म H2O लिक्विड। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वैशिष्ट्य ये है कि हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इस रिएक्शन का वैशिष्ट्य क्या है कि ओनली वन प्रोडक्ट वी विल गेट, ओनली वन प्रोडक्ट।
हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन में केवल वन प्रोडक्ट मिलेगा और रिएक्टेंट साइड में हमारे पास टू और मोर रिएक्टेंट्स होंगे। अभी एक और बात है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है तो क्या ऐसा हो सकता है उसके मोर प्रोडक्ट? हाँ, हो सकता है। और उस रिएक्शन को कहते हैं, जो रिएक्शन है उसको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो इसका सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो जो है वो कंप्लीटली अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो होता है कि हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है और हमारे रिएक्टेंट दो या जो से ज्यादा होते हैं, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है और उसके हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। इसी को ये आप अपोजिट कर लेंगे तो 2H2O का हमें अगर मिला H2 गैस प्लस O2 गैस, तो ये रिएक्शन बन जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बन जाएगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो कि सेकंड टाइप है। अभी हम उसको और जानकारी उसके बारे में लेंगे। तो अभी हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका अपोजिट भी देखा, वो क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? अ कंपाउंड डीकंपोजेस, कंपाउंड सेपरेट होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट होता है या एक ही रिएक्टेंट होता है, वो डीकंपोज होता है और इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। यहाँ प्रोडक्ट टू और मोर होते हैं, वहां रिएक्टेंट टू और मोर होते हैं। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ यूज करते हैं, लेकिन ये डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम तीन टाइप्स के एनर्जी यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ हीट यूज किया हमने। फॉर एग्जांपल देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइमस्टोन ही कहते हैं, अगर हमने हीट अप्लाई किया तो क्या होगा? वो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू टू प्रोडक्ट्स। कौन से? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए, अभी हम इसको वर्ड में इसलिए लिखा, वर्ड इक्वेशन में, कि आपको थोड़ा आसान तरीके से समझ में आ जाए। अभी हम इनको केमिकल फार्मूला में लिखेंगे तो और आसान हो जाएगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला है? CaCO3। यह है सॉलिड, तो हमने यस लिखा और हमने हीट अप्लाई किया। हीट के लिए हम ऐसा ट्रायंगल भी यहां दे सकते हैं। हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड। हम सीधा कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखेंगे, बैलेंसिंग वगैरह का बाद में देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये CaO क्या मिला हमको? सॉलिड मिला, और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है गैस। इस प्रकार से हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट अप्लाई किया तो हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। यह हमने हीट एनर्जी यूज किया था। अगर हम हीट एनर्जी यूज करते हैं तो इसका मतलब हीट यानी थर्मल। हीट शब्द क्या इंडिकेट करता है? थर्मल। हीट का मतलब है थर्मल। हम डीकंपोजिशन रिएक्शन में तीन प्रकार के एनर्जी यूज करते हैं। दूसरा और है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट्स में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और उसके कारण जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, उस सिस्टम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और तीसरा है, हम लाइट एनर्जी यूज करते हैं, लाइट। इस प्रकार से डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम एक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। हम कंपाउंड को, जो रिएक्टेंट रहता है, एक ही रिएक्टेंट रहता है, उसको हम इन तीनों के यूज से, आइदर ऑफ दीज, हम क्या करते हैं? उसको सेपरेट करते हैं। इस प्रकार से ये डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। इस प्रकार से देखिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप से हम कर सकते हैं। जैसा कि पहला थर्मल, हम हीट अप्लाई करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे। जैसे कि देखिए वाटर, हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट वाटर पास किया, तो क्या मिला हमको? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में। इस प्रकार से हमें ये डीकंपोजिशन हमने वाटर का किया। हमने क्या किया था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
comes together, combine together and to form water. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर फॉर्म किया था, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, लेकिन मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीटली अपोजिट टू डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन में क्या हुआ, जो वाटर फॉर्म किया था वो वाटर को हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया और हमने फिर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पा लिया। तीसरा टाइप है लाइट एनर्जी। हम लाइट यूज करके डीकंपोजिशन कर सकते हैं। हम ये तीनों मेथड यूज किया है। अभी हम लाइट एनर्जी का इक्वेशन देखेंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन लाइट एनर्जी, ये देखिए सिल्वर क्लोराइड 2AgCl सॉलिड, हमने यूज किया लाइट, क्या हुआ, हमें सेपरेशन मिला सिल्वर क्लोराइड का इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर सॉलिड एंड क्लोरीन। आप सिल्वर ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को भी आप ऐसा सेपरेट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ AgCl यू कैन यूज Br, दैट इज 2AgBr सॉलिड। या हमने लाइट यूज किया, हमें क्या मिला 2Ag प्लस Br2। इस प्रकार से हम डीकंपोजिशन कर सकते हैं कंपाउंड का इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। सो देखिए अभी हम तीसरा टाइप देखेंगे। हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां क्या होता है, इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है। क्या होता है इसमें, जो एलिमेंट जगह लेता है वो मोर रिएक्टिव रहता है। वो मोर रिएक्टिव होने के कारण वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट रहता है उसकी जगह ले लेता है। अभी देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जरूरत ये है कि ये रिएक्शन में एक कंपाउंड चाहिए और दूसरा एलिमेंट चाहिए होता है। ये देखिए ये जिंक जो है वो एक एलिमेंट है और ये कॉपर सल्फेट एक्वस। तो ये इस प्रकार से अभी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन में ये कॉपर सल्फेट है, इसमें ये कॉपर एलिमेंट है और यहां जिंक दूसरा एलिमेंट है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या जरूरत है, एक कंपाउंड चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए। कंपाउंड में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो लेस रिएक्टिव है देन अदर। ये जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए इस सिचुएशन में, तभी ये रिप्लेस करेगा कॉपर से। तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो होगा क्या, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, जो कॉपर की जगह जिंक ले लेगा, कॉपर की जगह जिंक ले लेगा क्योंकि वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हमें मिलेगा ZnSO4 एक्वस, जिंक सल्फेट मिल जाएगा और ये जो कॉपर है ये मुक्त हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से इसको और एक दूसरा नाम भी है, वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट सिंगल होता है, यानी कि खाली कॉपर जो है ओनली कॉपर डिस्प्लेसेस, कॉपर खाली डिस्प्लेस हुआ है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन। तो ये देखिए हमारा चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो पहला तीसरा टाइप जो था वो सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था और वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। उस रिएक्शन का जरूरत था एक कंपाउंड और उसके साथ एक एलिमेंट। तो वो एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा कंपाउंड में जो एलिमेंट है जो कि लेस रिएक्टिव है उसको। ये जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होगा, इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड्स रिएक्ट। हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जरूरत है टू कंपाउंड्स। रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड चाहिए, रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड चाहिए हमें। और वो कैसे रिएक्ट होंगी, बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहां डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड्स मिलेंगे। यहां देखिए ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये एक्वस है, सॉल्यूशन इन वाटर। और ये है सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जरूरत क्या है कि जो रिएक्टेंट्स होंगे वो दोनों एक्वस होंगे, वो दोनों एक्वस होने चाहिए। और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा एक व्हाइट प्रेसिपिटेट, वो रहेगा व्हाइट पीपीटी जो कि इनसोल्यूबल रहेगा। तो देखिए हमें क्या मिला, when AgNO3 silver nitrate aqueous acts with
सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस, हमें क्या मिलेगा AgCl जो कि एक सिल्वर क्लोराइड है और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट है जो कि इनसोल्यूबल है, सॉलिड है। और दूसरा एक्वस मिलेगा सोडियम नाइट्रेट। यहाँ क्या होगा, देखिए मैंने ये कलर, ये ग्रीन कलर में है, ये ब्लैक कलर में है, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि आयन एक्सचेंज हुए। देखिए AgNO3 जो था उसमें Ag प्लस था, Ag जो आयन है वो प्लस है और NO3 माइनस है, NaCl में Na प्लस है, Cl माइनस है, तो हमें क्या मिला Ag जो कि प्लस है। उसके साथ जो NO3 था वो रिप्लेस किया Cl ने, जो Cl माइनस आयन जो है, जो Cl है, उस आयन ने NO3 आयन को रिप्लेस करके बना दिया Ag प्लस Cl माइनस, यानी AgCl बना दिया। उसी प्रकार जो Na प्लस था उसने NO3 को ले लिया तो हो गया Na प्लस NO3 माइनस। इस प्रकार से ये जो है ये नए प्रोडक्ट्स बने, न्यू सब्सटेंस बने। और वो कैसे बने, एक्सचेंज ऑफ आयंस। इस प्रकार से ये तो डबल एक्सचेंज होता है, डबल होता है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहां भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट लास्ट थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन देखा हमने, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, यानी जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट था वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस किया। इस प्रकार से ये दोनों को आप देखिए। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है एक टाइम होता है, ऑक्सीडेशन कंप्लीटली अपोजिट टू हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस जो रहता है उसको ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं, और एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। ये रहता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। रिडक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होने के बजाय हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। इस प्रकार से एक इक्वेशन है। अभी देखिए ये कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहां क्या हुआ, ये यहां ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ये दो एलिमेंट्स मेन रोल प्ले करते हैं। होता क्या है कि देखिए ये CuO, ये प्रोडक्ट उसका हो गया Cu, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जो उसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन रिमूव्ड। और फिर कॉपर ऑक्साइड के बजाय कॉपर हो गया। और क्या हुआ फिर, ये तो इसको हम बताएंगे रिडक्शन। रिडक्शन यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ। और क्या हुआ, ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। यहां देखिए H2, यहां बन गया H2O, तो H2 को हमने ऐड कर दिया ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा फिर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये दोनों एक ही रिएक्शन में साथ में होते हैं, एक साथ रिडक्शन भी होता है, एक साथ ऑक्सीडेशन भी होता है। इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म होता है रेड ऑक्स, RED का रेड, ये जो रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX, इनसे बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। शॉर्ट में इनको ऐसा कहते हैं। तो यहां देखिए अभी हम दो देखेंगे टर्म्स, जो कि एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरी टर्म है रेड्यूसिंग एजेंट। ये कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस व्हाट, ये दोनों एक्चुअली रिएक्टेंट्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट, दोनों मिलके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो ये क्लियर हो गया, ये दोनों रिएक्टेंट्स है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अभी ये देखिए ये दो रिएक्टेंट्स हमारे पास है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है, सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है किसके लिए, फॉर ऑक्सीडेशन, एंड सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन,
वो ऑक्सीजन भी देता है और हाइड्रोजन रिमूव भी करता है, तो वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इक्वेशन में हम देखेंगे ऑक्सीजन देने वाला कौन है, तो ये है CuO कॉपर ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन भी रिमूव करता है, तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है गिव्स हाइड्रोजन। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन देता है इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए, और क्या करता है वो रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव करता है। ये जो CuO के पास ऑक्सीजन है वो रिमूव करने का कार्य ये करता है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है Cu, क्योंकि इसका ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो ये मिल गया H2 को, तो ये बन गया H2O। अभी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जाना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण 2 इफेक्ट्स होते हैं, जो कि करोजन एंड रैंसिडिटी। ये 2 इफेक्ट्स ये एक्चुअली प्रॉब्लम है हमारे डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं। जैसे कि करोजन इज ड्यू टू कांटेक्ट ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड्स इन एयर। हवा में जो ऑक्सीजन होता है, ये देखिए ऑक्सीजन, मॉइस्चर होता है हवा में, एसिड्स हो सकते हैं, इनके कांटेक्ट में मेटल आता है और इस कारण ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये स्लोली प्रोसेस है और ये कंटिन्यूअस भी है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, मेटल इज सेड टू करोड, और इसलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे करोजन। इसके कारण हमें क्या होता है, करोजन कॉजेस डैमेज टू कार बॉडीज, आयरन रेलिंग्स, ब्रिजेस एंड दस ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं इन्हें प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि करोजन हो जाता है। करोजन इज अ कंटिन्यूअस फिनोमेना, करोजन इज इफेक्ट। और फिनोमेना क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंटिन्यूअसली स्लोली होती है, क्योंकि जब मेटल कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन जो हवा में होता है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड्स, इनके कांटेक्ट में मेटल आ जाता है और इसके कारण ये करोजन हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो इसी का एक उदाहरण है। ऑक्सीडेशन के कारण एक और इफेक्ट होता है जो कि है रैंसिडिटी ऑफ फूड। होता क्या है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं आर ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडाइज्ड क्यों होंगे, क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसके कारण ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड, वो खराब हो जाते हैं, and their taste and smell become unpleasant and unhealthy, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। इसे कहते हैं डैमेज इफेक्ट। दिस इज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन एज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसके कारण ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है, इसके कारण रैंसिडिटी ऑफ फूड ऑकर हो जाता है। रैंसिडिटी ऑफ फूड हमें अवॉइड करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने नहीं देना है। अगर आप फूड के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने नहीं देंगे तो रैंसिडिटी ऑफ फूड हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि देखिए रैंसिडिटी ऑफ फूड इज अवॉइडेड बाय, इसके लिए हमारे पास ये उपाय है। पहला है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स। जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो कि रिएक्शन होने नहीं देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने नहीं देंगे फूड के साथ, तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, बाय पैकेजिंग फूड विथ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा, प्रिवेंट फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। या फिर हम क्या करेंगे, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हम फूड को रख देंगे और फिर क्या होगा, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका लो टेम्परेचर होता है, उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्लोली होता है, वेरी स्लो होता है, लगभग नहीं के बराबर। या फिर हम क्या करेंगे, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हम एयर टाइट कंटेनर रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में हम अगर फूड स्टोर करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन का कांटेक्ट फूड से नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन का कांटेक्ट फूड से नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन ऑकर नहीं होगा। या फिर हम क्या करेंगे, बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। हम लाइट और फूड अलग रखेंगे, इसके कारण ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से रैंसिडिटी ऑफ फूड इज अवॉइडेड बाय ऑल दीज फैक्टर्स। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर 1
पूरा किया है। यह है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 10। अभी हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर और बाकी है, तो वो हमने अपलोड किया है वीडियो में, आप उसे भी देखिए, उसे भी सुनिए और आपका पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसका कंसेप्ट जो है, इसका अंडरस्टैंडिंग आपका पूरा हो जाएगा, आप अच्छी तरह से आंसर लिख सकेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को और मेरे आगे आने वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।